कुंडलिनी योग, परिचय और महत्व। कुंडलिनी को परंपरागत रूप से मेरुदंड की जड़ पर लिपटी देवी शक्ति के रूप में माना जाता है। इसे सर्प शक्ति भी कहते हैं, जो चेतना की मूल ऊर्जा है। श्री गीता में भी ब्रह्मांड सृजन के लिए इसी दैवीय शक्ति का रूपक प्रस्तुत किया गया है। कुंडलिनी हमारे साथ रहती है जब तक हम जागरूक नहीं होते। जैसे योगानंद जी ने कहा, शरीर की मेरु तंतु की मूलाधार में लिपटी रचनात्मक जीवन शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं, और जब यह शक्ति जागृत होती है तो मस्तिष्क को पार कर आनंद में बदल जाती है। सरल भाषा में कहें तो कुंडलिनी वह सुप्त साधन ऊर्जा है जो हमारे अंदर सर्प की आकृति में पड़ी रहती है और योगाभ्यास के द्वारा जागृत होकर सर्वदर्शन आनंद की अनुभूति देती है। चक्र प्रणाली का परिचय। एनर्जी सेंटर यानी चक्र हाश चक्र का हिंदी रूप हमारी सूक्ष्म देह में घूमते हुए ऊर्जा केंद्र हैं। योग ग्रंथों के अनुसार मेरुदंड में 7 प्रमुख चक्र स्थित हैं, जो उत्पत्ति से लेकर समाधि तक ऊर्जा को संचारित करते हैं। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन के लिए इन चक्रों का संतुलित रहना आवश्यक माना गया है। इन 7 चक्रों को नीचे के रूप में समझा जा सकता है। मूलाधार, मेरुदंड के आधार में स्थित आत्मीय स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र। कुंडलिनी इसी चक्र से उठनी शुरू होती है। स्वाधिष्ठान, नाभि के नीचे सर्जनात्मक ऊर्जा और कामुकता का केंद्र। मणिपुर, नाभि के स्तर पर आत्मबल, इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान का केंद्र। अनाहत, हृदय क्षेत्र में प्रेम, करुणा और संतुलन का केंद्र। विशुद्ध, गले के पास अभिव्यक्ति, संचार और सत्य की ऊर्जा से जुड़ा केंद्र। आज्ञा, ललाट या तीसरे नेत्र के बीच ज्ञान, अंतर्ज्ञान और आत्मचेतना का केंद्र। सहस्रार, सिर के शीर्ष पर 1000 पंखुड़ी वाला चक्र, परम चेतना और आत्म साक्षात्कार का केंद्र। इनमें से 7 मुख्य चक्र हमारे मेरुस्तंभ में ऊपर नीचे क्रम से व्यवस्थित है, जिनके प्रत्येक का अपना रंग, मंत्र और गुण सिद्ध है। जैसे जैसे कुंडलिनी जागृत होकर इन चक्रों से ऊपर बढ़ती जाती है, ऊर्जा का संयोग और आत्मचेतना का विस्तार होता जाता है। ध्यान की प्राचीन परंपरा में इन चक्रों को आत्म आरोहण के मार्ग की सीढ़ियां माना गया है। कुंडलिनी जागरण के लक्षण और प्रभाव। कुंडलिनी जागरण के अनेक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लक्षण हो सकते हैं। अनुभव में यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसे हर व्यक्ति अलग तरह से महसूस कर सकता है। मुख्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं शरीर में कंपन, झटके या हल्की हल्की तरंगें चलना, विशेषकर मेरुदंड में। क्रियाएं अर्थात अनायास चलने वाली मांसपेशियों की हलचल या आंतरिक संकुचन। शरीर का अचानक गर्म या ठंडा अनुभव होना, पसीना आना या ठंड लगना। सिर पर दबाव का भाव, सिर दर्द या चक्कर आना, हृदय गति और सांस लेने की रफ्तार में बदलाव। मानसिक एवं भावनात्मक उत्तेजना या उतार चढ़ाव, कभी अति उल्लास, कभी गहरी शून्यता का अनुभव। नींद, भूख, मतली आदि जैविक क्रियाएं बदल जाना। इनमें से कई लक्षण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं और ऊर्जा प्रवाह बढ़ने का संकेत है। ठीक अभ्यास और मार्गदर्शन से ये लक्षण संतुलित हो जाते हैं। कुंडलिनी जागरण के सकारात्मक प्रभावों में आत्मचेतना का विस्तार, सहज ज्ञान, इंट्यूशन का तीव्र होना, गहरा जीवन उद्देश्य का अनुभव और संवेदनशीलता में वृद्धि शामिल है। जैसा कि परमहंस योगानंद ने बताया, जब शुद्ध कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह मस्तिष्क तक पहुंचकर दिव्य आत्मा के आनंद में परिवर्तित हो जाती है। ध्यानमग्न योगी इन अनुभवों को असीम आनंद, दिव्यता की अनुभूति और आत्मबोध के रूप में बताते हैं। तंत्र में कुंडलिनी का स्थान। हिंदू तंत्र शास्त्र में शिव और शक्ति का आद्य जोड़ेज अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव को स्थूल चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस और शक्ति को जगत की सक्रिय सृजनात्मक शक्ति माना गया है। चित्र में ऋषिकेश के तट पर ध्यान मग्न शिव महादेव की मूर्ति है, जिन्हें प्रथम योगी
नैतिकता, जीवन शैली, मानसिक शुद्धि। कुंडलिनी जागरण की तैयारी में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि अनिवार्य है। जीवन में यम और नियमों, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि का पालन करने से मन शांत रहता है। सात्विक आहार, नियमित व्यायाम और साफ सुथरी जीवन शैली से शरीर में ऊर्जा स्थिर होती है। ध्यानपूर्वक साधना, अध्ययन और प्रार्थना से मानसिक तैयारी भी होती है। कुंडलिनी जागरण का महत्व हठयोग ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि बिना उचित शारीरिक मानसिक तैयारी के इसे कारगर करने पर शरीर मन प्रभावित हो सकते हैं। हठयोग प्रदीपिका में उदाहरण दिया है कि बिना मिश्रण सहिष्णुता की ऊर्जा को जगाने पर जैसे 10 एम्पीयर की फ्यूज पर 100 एम्पीयर का करंट डाल दिया जाए, उससे वह फ्यूज उड़ीडीएच जाता है। अतः गुरु और योग्य मार्गदर्शन के बिना पलक पलटू अभ्यास खतरनाक हो सकता है। ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि गुरु अपने शिष्य को पूरा ज्ञान तभी देता है जब उसने अपने अंतःकरण के अशुद्धियों का नाश कर लिया हो। इसलिए योगी को संयम, दृढ़चर्या और आचरण की कड़ाई से साधना करनी चाहिए। अभ्यास। कुंडलिनी जागरण के लिए विशिष्ट अभ्यास किए जाते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं। प्राणायाम। कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने में नाड़ी शोधन प्राणायाम, विमोचन श्वास अत्यंत प्रभावी है। यह प्राण और अपान को संतुलित करता है और ऊर्जा को केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर को तापमान और उत्साह से भरता है और कुंडलिनी को जगाने में सहायक होता है। कपालभाति प्राणायाम से मस्तिष्क की शुद्धि होती है। शिवानंद मठ की परंपरा में इसे खोपड़ी उज्ज्वल करने वाली क्रिया कहा गया है। इन अभ्यासों से रक्त संचार, ग्रंथियों की सक्रियता और ऊर्जा संवहन बढ़ता है। बंध और मुद्रा। शरीर के विशेष भागों में ऊर्जा को लॉक करने के लिए बंधों का प्रयोग होता है। उदाहरणतः मूल बंध, मूलाधार का लोहे का ताला, गुदा भाग और लिंग के आधार को कषाय करके नीचे की चक्रों की ऊर्जा संयोजित होती है। जालंधर बंध, थोड़ी को छाती पर चढ़ाना से ऊर्जा शिरोबिंदु में स्थिर रहती है। महाबंध में इन तीनों मूल, उद्यान, जालंधर को एक साथ किया जाता है, जिससे सुषुम्ना मार्ग खुलता है। बंधों का अभ्यास प्राण अपान को मिलाकर कुंडलिनी को ऊपर चढ़ने का मार्ग प्रदान करता है। ध्यान तकनीकें। कुंडलिनी ध्यान में साधक अपने सांस और चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर ऊर्जा को नियंत्रित करता है। मंत्र जप नमः शिवाय आदि ध्यान के साथ किया जाता है ताकि मन की लहरें शांत और ऊर्जा केंद्र एकाग्र हो जाए। मूलाधार ध्यान, सहस्रार ध्यान कुंडलिनी को जागृत करने में मार्गदर्शक होता है। इन तकनीकों में एकाग्रता और दृढ़ श्वास से अंतःकरण स्वच्छ होता है। साधना अनुशासन और लगातार नियमबद्ध साधना सर्वोपरि है। गुरु के निर्देशों का पालन, शिष्यों की सत्संगति और सतत साधना से ही कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया सुरक्षित एवं सफल होती है। जैसा कि सिद्ध गुरु प्रतिमाओं ने कहा है, सतगुरु ही विद्या का चक्र खोलता है। इसलिए गुरु की शरण में रहकर ही जागरण के उन्नयन की भावना मिलेगी। सावधानियां हैं और संभावित खतरे। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली अनुभव है, अतः इसमें सावधानी अनिवार्य है। निम्न सावधानियां रखें। अनुभवी मार्गदर्शन। बिना योग्य योग गुरु या मार्गदर्शक के जटिल अभ्यास न करें। अधूरे ज्ञान से प्रयास करना आत्मिक आपदा स्पिरिचुअल इमरजेंसी का रूप ले सकता है। संतुलित अभ्यास। शारीरिक मानसिक असंतुलन की स्थिति बनने पर तुरंत विश्राम और ध्यान करें। तेज गति से अभ्यास करने पर शरीर में अत्यधिक गर्मी या बेचैनी हो सकती है। प्रत्येक अभ्यास की उपयुक्तता। उदाहरणतः भस्त्रिका जैसे तीव्र प्राणायाम गर्भवती या उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए अनुकूल नहीं। प्रत्येक क्रिया को सही मुद्रा और धीरे धीरे बढ़ाते हुए करें। आत्मिक समर्थन। किसी भी अनियमित या तनावपूर्ण लक्षण के समय संतुलन के लिए जमीन से संबंध बनाए रखें। जमीन पर चलना, भारी भोजन लेना, ध्यान करना।
इन सावधानियों के साथ